मूवी की शुरुआत बेबी नामी ड्राइवर से होती है जो कार में 3 लोगों ग्रिफिन, बडी और उसकी वाइफ डार्लिंग के साथ बैंक के सामने खड़ा होता है और तीनों लोग बेबी को वहीं छोड़कर बैंक में जाके बैंक को लूट लेते हैं, जबकि पीछे बैठा बेबी हेडफोन्स लगाए गाने सुन रहा होता है। और जब वो तीनों लोग आते हैं तो बेबी गाड़ी दौड़ा देता है, साथ ही उन्हें पुलिस चेस करती है, जिससे बेबी अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स की वजह से बच जाता है। इसके बाद बेबी और तीनों लोग डॉग के पास जाते हैं जो असल में इन्हें क्राइम्स के लिए भेजा करता है और उससे जो पैसे जमा होते हैं वो सब में बांट देता है। और अब वो ऐसा ही करता हुआ बेबी को उसकी ड्राइविंग की वजह से ज्यादा पैसे देता है। तो ग्रिफिन उस पर एतराज करता है, जिस पर डॉग बेबी की तारीफ करता है कि वो पैसे डिजर्व करता था, जो सुनकर सब उसके हमेशा चुप रहने पर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके जवाब में बेबी कुछ भी नहीं बोलता। डॉग बेबी को अकेले पार्किंग लॉट तक लेकर जाता है जहां वो उसके पैसों में से कुछ पैसे ले लेता है, क्योंकि बेबी ने 6 साल पहले गलती से डॉग की वो कार चुरा ली थी जिसमें उसके गुड्स थे, जिनके बदले में डॉग ने बेबी से डील की थी कि वो उसका ड्राइवर बन के मिलने वाले पैसे उसे दिया करेगा, जो उसका डेट यानी के कर्जा उतारेंगे। और बेबी डॉग को याद दिलाता है कि डील के मुताबिक उसकी बस एक लास्ट जॉब रह गई है, जिसके बाद वो छोड़कर चला जाएगा। और डॉग भी उससे अग्री करता वहाँ से चला जाता है। बेबी अपने घर आता है जहाँ वो बचे पैसों को एक जगह छुपा देता है जहाँ ऑलरेडी पैसे रखे होते हैं, जिससे पता चलता है कि बेबी अच्छी लाइफ के लिए पैसे जमा कर रहा है। और फिर बेबी डॉग की कुछ बातें अपनी हैबिट के मुताबिक म्यूजिक में शामिल करता सॉन्ग बनाता है और उन कैसेट्स में रखता है जिनमें उसकी मदर की भी शामिल होती है। फिर वो अपने अडॉप्टिव फादर जोसेफ के पास जाता है जो सुन और चल नहीं सकते, और वो बेबी के लिए परेशान होते हैं और उसे जॉब छोड़ने का कहते हैं। तो बेबी उन्हें इशारों में तसल्ली देता है कि वो बहुत जल्द फ्री हो जाएगा। बेबी जोसेफ को छोड़कर एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ उसे वेट्रेस डिबोरा मिलती है जो बेबी की तरह म्यूजिक में इंटरेस्ट शो करती है। तो बेबी को बहुत अच्छा लगता है कि किसी को उसकी तरह ही म्यूजिक का पैशन है। बेबी खुशी खुशी डिनर से घर आकर डिबोरा का गाया गाना जोसेफ को सुना रहा होता है। उसे डॉग की कॉल आती है जो उसे अगले दिन हाइड आउट पर पहुंचने का कहता है और बेबी उसकी बात मानकर टाइम पर वहां पहुंच जाता है। डॉग बेबी को उसके न्यू क्रू मेंबर से मिलवाता है जिनमें एडी, जेडी और बैट्स शामिल होते हैं, जो बेबी को देखकर उसके हर वक्त सॉन्ग सुनने की वजह पूछते हैं, जिसके जवाब में डॉग बताता है कि बेबी अपने पेरेंट्स के साथ एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ था जिसमें पेरेंट्स तो मर गए लेकिन बेबी को एक हियरिंग प्रॉब्लम हो गई जिसे टिनेटस कहते हैं, जिसमें बेबी को एक बीप सुनाई देती रहती है, इसलिए वो म्यूजिक सुनता है। सब उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जिसके दौरान डॉग उन्हें रोक कर बेबी का उनके साथ काम करने की वजह बताता है, उन्हें बोर्ड पर अटेंशन देने का कहता है, जिस पर वो रोड का मैप बनाकर सबको प्लान बताता है। बैट्स बेबी के म्यूजिक एंजॉय करने पर गुस्सा होता है, कहता है कि बेबी ने प्लान नहीं सुना, लेकिन डॉग बेबी की हैबिट जानते हुए उससे प्लान पूछता है जो बेबी सेम डॉग जैसा बता देता है, जिससे सब हैरान होते हैं और डॉग उन्हें लूट मारने भेज देता है। बेबी तीनों को लेकर बैंक के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि बैट ने बैंक के गार्ड को मार दिया है जो उसे पसंद नहीं आता। एक पास खड़ी गाड़ी में मौजूद शख्स उनका पीछा करता है और उन्हें शूट भी करने लगता है, जिस पर बैट उसे शूट करने लगता है, लेकिन बेबी गाड़ी आगे बढ़ाकर उस शख्स को बचा लेता है। आगे बढ़ने पर वो ट्रैफिक में फंसते हैं तो वो गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी लेने के लिए एक औरत के पास जाते हैं जिसके साथ उसका बेबी भी होता है और वो उन दोनों को कार से निकालकर दूसरी कार में बैठ के निकल जाते हैं। लेकिन इस सब में जेडी अपनी गन कार में भूल आया होता है, जिस पर जेडी और बैट में लड़ाई होती है और बैट जेडी को शूट करके मार देता है, जिससे बेखबर बेबी उनके लिए कॉफी लेकर आता है तो बैट उसे खुश होकर बताता है कि जेडी मर गया है। बेबी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और डॉग वहां आकर सबको उनका पार्ट देता है, जिसके बाद बेबी डॉग को
आखिरी जॉब पूरी करने पर बाय करता है, क्योंकि अब वो उनका साथ नहीं देगा और वो अपने डेट्स पूरे कर चुका है। और उसके जाने से पहले डॉग उसे कार को डिस्पोज करने का कहता है, जिसमें जेडी की डेड बॉडी पड़ी होती है और बेबी उसे ले जाकर कार क्रशर में डाल देता है। इसके बाद वो घर की तरफ आ रहा होता है तो उसे फ्लैशबैक्स में याद आता है कि उसकी सिंगर मदर और फादर ने उसे आईपॉड गिफ्ट किया था। वो आईपॉड बेबी तब म्यूजिक सुनने के लिए यूज करता था जब उसके पेरेंट्स एज यूजुअल लड़ रहे होते थे, और एक दिन वो आदत के मुताबिक कार में लड़ रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बेबी प्रेजेंट में क्राइम की जॉब से निकलने पर खुश हुआ डिबोरा से मिलने जाता है, जिससे वो डेट का पूछता है तो डिबोरा उसकी जॉब का पूछती है, जिस पर बेबी उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का बता देता है और वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, जिसके दौरान बेबी अपना डिबोरा के लिए लिखा सॉन्ग उसे सुनाता है, साथ ही उसे अपने ड्राइवर होने का बताता है। उनके इन मोमेंट्स में डिबोरा बेबी को पसंद करने लगती है। बेबी वहाँ से घर जाता है तो वो जोसेफ को अपने जॉब छोड़ने का बताता है, जिस पर जोसेफ उसे पिज्जा शॉप में ड्राइवर की जरूरत का बताता है और बेबी फौरन वहाँ जाकर अप्लाई करता है तो उसे डिलीवरी करने की जॉब मिल जाती है और वो इस पर खुश होता है। अगली रात बेबी डिबोरा के साथ डेट पर आया होता है कि उसे डॉग दिखता है जो बेबी को अपने पास बुलाता है, जिस पर बेबी डिबोरा से बहाना करके डॉग के पास जाता है और डॉग उसे अपने लिए लकी कहता है और दोबारा काम करने का कहता है, जिस पर बेबी इनकार करता है तो डॉग उसे धमकी देता है कि वो उसके करीबियों को मार देगा, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड डिबोरा भी शामिल है और बेबी डरता हुआ डॉग के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। बेबी डिबोरा को फौरन लेकर वहाँ से निकलता है, जिस पर डिबोरा बेबी से उसके पैनिक करने की वजह पूछती है, लेकिन बेबी उसे कुछ नहीं बताता और उसे अपनी लाइफ में शामिल होने पर थैंक्स करता है, जिस पर डिबोरा उसकी भी तारीफ करती वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डॉग बेबी को उसके घर से पिक करता पोस्ट ऑफिस के सामने लाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि पोस्ट ऑफिस में कभी भी चोरी नहीं हुई, इसलिए अब वो इधर चोरी करेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत माल पड़ा हुआ है, और डॉग बेबी को अंदर भेजता है ताकि वो स्टाफ मेंबर्स और कैमरास गिनकर आ सके, और बेबी अंदर जाता सब कुछ नोट करता मैनेजर से भी बात करता है जो उससे अच्छे तरीके से डील करती है। इसके बाद डॉग बेबी को लेकर हाइड आउट जाता है, जहाँ सारी इंफॉर्मेशन लेकर बडी, डार्लिंग और बैट को प्लान बताता है कि ऑफिस में एक बॉक्स में $250 स्लिप है जो उन्हें हासिल करनी है, इसलिए बैंक में पहले डार्लिंग जाएगी, जिसके पीछे बडी जाएगा और उसे गन पॉइंट पर रख लेगा, जिस पर सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बैट पीछे से ऑफिस में जाएगा और वो बॉक्सेस लेकर बाहर आएगा, जहाँ बेबी उनका कार में वेट कर रहा होगा। डॉग उन्हें बताता है कि उन्हें रात हाइड आउट में ही गुजारनी होगी और वो उन्हें लूट के लिए वेपन्स लेने बडी, बैट और डार्लिंग को डीलर के पास भेजता है, जहाँ पहुँचने पर बैट डीलर और उसके बंदों की तरफ शूटिंग करने लग जाता है, जिस पर दूसरी तरफ से भी शूटिंग होती है और बडी, डार्लिंग और बैट सबको मार देते हैं। इसके बाद डार्लिंग और बडी बैट पर गुस्सा करते हैं तो बैट बताता है कि वो सब अंडरकवर ऑफिसर्स थे, जिन्हें उसने इसलिए पहचान लिया क्योंकि उन्होंने उसे अरेस्ट किया था। बेबी उन तीनों को हाइड आउट की तरफ ले जा रहा होता है तो बैट ना जानते हुए डिबोरा के डायनर के पास गाड़ी रुकवाता है और सबको अंदर ले जाता है, जहाँ डिबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है, लेकिन बेबी उसकी तरफ नहीं देखता। जब सब खाना खा लेते हैं तो बैट बिल पे करने के लिए डिबोरा को मारने लगता है, लेकिन बेबी उसे बचा लेता है और उसे खुद पे कर देता है। साथ ही उसे एक नोट देता है जिसमें वो उसे रात के 2 बजे मिलने का कहता है। फिर वो सबको लेकर हाइड आउट आ जाता है, जहाँ डॉग बैट पर अपने आदमियों को मारने पर गुस्सा करता है क्योंकि वो उसके ही साथी थे और वो अब उन्हें पुलिस से बचने के लिए उन्हें भागने का कहता है, लेकिन बैट कहता है कि खबर देने वाला कोई रहा ही नहीं, जिस पर डॉग बेबी से एडवाइस लेता है कि उन्हें ये काम करना चाहिए कि नहीं, जिस पर बेबी सिर्फ यस कह देता है। बेबी उनकी बातों को आईपॉड में रिकॉर्ड कर चुका होता है और जब वो रात होने पर कार लिए वहाँ से निकलने लगते हैं तो बडी और बैट उसके पास पहुँचते हैं, जो उसके आईपॉड पर रिकॉर्ड हुई बात प्ले करते हैं। उससे रिकॉर्डिंग की वजह
पूछते हैं, जिस पर बेबी अपनी हैबिट का बता देता है। वो उस पर यकीन न करते हुए उसके घर जाके वहाँ से सारी कैसेट्स उठा लाते हैं और डॉग बेबी को गलत समझता उसे मारता है। उसके सामने कैसेट्स प्ले करता है जो असल में सॉन्ग निकलता है। डॉग बेबी को माफ कर देता है और उसे वापस प्लान में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ डिबोरा बेबी का वेट करती रह जाती है। अगले दिन बेबी बैट, बडी और डार्लिंग को ऑफिस लेकर जाता है, जहां वो प्लान के मुताबिक अंदर चले जाते हैं और बेबी उनका वेट करते हुए मैनेजर को अंदर जाता देखता है, जिस पर वो उससे सिंपैथी रखते हुए उसे अंदर ना जाने का इशारा करता है, जिसे मैनेजर समझ जाती है और गार्ड को बुलाकर ले आती है। तभी बडी, बैट और डार्लिंग बॉक्सेस लेकर कार में आ जाते हैं और बैट गार्ड को मार देता है, जो देखकर बेबी शॉक में आ जाता है, जिसकी वजह से वो कार नहीं चला पाता, जिस पर उस पर गुस्सा करते हुए उसे गाड़ी चलाने का कहते हैं। बेबी बैट से तंग आया सामने ट्रक में गाड़ी हिट करता है, जिस पर पड़ी रॉड बैट के नेक से आर पार होती उसे मार देती है, जो देखकर बडी बेबी को उसके कॉलर पकड़ के उसे गुस्सा करता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। सब वहाँ से ऑन फुट ही भागते हैं, तो बेबी एक पार्किंग लॉट से कार लेकर निकलने लगता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे आ जाती है और डार्लिंग उस पर गुस्सा करती हुई पुलिस की तरफ फायरिंग कर रही होती है। तभी उसे बुलेट लगती है और वो मर जाती है, जो देखकर बडी को बेबी पर गुस्सा आता है और वो उसकी कार की तरफ फायरिंग करने लगता है, जिससे बचता हुआ बेबी वहाँ से निकल जाता है। बेबी का आईपॉड वहीं गिर गया होता है, इसलिए उसके कानों में बीप की आवाज आ रही होती है, जिसे इग्नोर करते बेबी हाईवे की तरफ जाता है और एक औरत को गन दिखाकर उससे कार ले लेता है, लेकिन उसे सॉरी कहता है और वो वहाँ से घर की तरफ जाता है, जहाँ वो जोसेफ को एक लिविंग होम लेकर जाता है, जिधर वो उसके पास अपने सेफ पैसे रखता है और एक रिकॉर्डिंग रखकर जाता है, जिसे सुन के जोसेफ की जरूरियात पूरी की जा सके। फिर बेबी डिबोरा को लेने उसके डाइनर जाता है, जहाँ बडी बैठा होता है और वो डिबोरा को बेबी के सामने मारने की धमकी देता है, जिस पर बेबी उसके हाथ को शूट करता डिबोरा को वहाँ से ले जाता है और वो सीधा डॉग के पास जाता है, जिसे वो ऑफिस से लिए एक बॉक्स के बदले अपनी मदर की टेप लेने का कहता है। डॉग मानते हुए टेप दे देता है। साथ ही बेबी डॉग से हेल्प मांगता है, तो पहले तो डॉग इनकार करता है, लेकिन डिबोरा को देखकर मान जाता है। डॉग उन्हें कुछ पैसे देता है, साथ ही उन्हें वहाँ से निकलने के रूट भी देता है और जब वो पार्किंग लॉट पहुँचते हैं, वहाँ वेपन डीलिंग से बचे 3 ऑफिसर्स उन पर अटैक करते हैं, जिससे डॉग उन्हें बचा लेता है, लेकिन तभी बडी वहाँ आता है और डॉग को शूट करके मार देता है। बडी फिर बेबी के पीछे जाता है, जिससे बेबी बचता रहता है, लेकिन बडी उसे कॉर्नर कर लेता है और उसकी तरफ शूट करता है, जिससे बुलेट बेबी के कान के पास से गुजरती है और उसे थोड़ी देर के लिए सुनने से रोक देती है और बडी को डिस्ट्रैक्ट देखकर डिबोरा उसे हिट करती है। बेबी उसे शूट करता मार देता है। बेबी और डिबोरा वहाँ से गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं और वो सुबह तक ड्राइव करते हाईवे पर जा रहे होते हैं कि उनको पुलिस घेर लेती है और बेबी को सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद बेबी का ट्रायल स्टार्ट होता है, जिसमें डिबोरा और जोसेफ के साथ हर वो शख्स जिसकी बेबी ने हेल्प की थी, बेबी के हक में गवाही देते हैं कि वो क्राइम्स करने पर मजबूर था और उसके कैरेक्टर के सही होने का बताते हैं, जिस पर बेबी को सजा दी जाती है कि जब तक वो 25 का नहीं हो जाता वो जेल में रहेगा। मूवी के लास्ट सीन में बेबी जेल से निकलता है तो डिबोरा विंटेज कार के साथ उससे मिलती है और इसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ खुशी खुशी गुजारने लग जाते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।